Hello guys, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we're gonna talk about the movie name called Revenge. कहानी की शुरुआत एक बड़े से डेजर्ट से होती है जहां रिचर्ड नाम का आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ इस डेजर्ट में अपने पर्सनल विला में वैकेशन मनाने आया होता है और रिचर्ड के हेलीकॉप्टर का पायलट उसे जाने से पहले पीओके नाम का ड्रग्स भी देता है। इसके बाद दोनों कपल्स घर में जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। अब रात में रिचर्ड की बीवी को उसका कॉल आता है जिसे उसके अफेयर के बारे में पता नहीं है। अगली सुबह जेनिफर जब सोकर उठती है तो उसे उसके घर के बाहर दो आदमी दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर जेनिफर डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाती है। रिचर्ड स्टैन और दिमित्री को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि ये दोनों कल आने वाले थे। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर को इन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाता है। जेनिफर यहाँ इनसे बड़े प्यार से बात करती है। जेनिफर की बातों से स्टैन को लगता है शायद वो उसे लाइन दे रही है, इसलिए स्टैन मन ही मन जेनिफर को चाहने लगता है। अब रात में ये सारे लोग बैठे होते हैं। दिमित्री एक दूरबीन से जेनिफर को देख रहा होता है, फिर उसकी नजर वहां रखे ड्रग्स पर पड़ती है। तभी वो उस ड्रग्स को लेने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड दिमित्री से वो ड्रग्स का पैकेट छीन लेता है और उसे कहता है ये बहुत पावरफुल ड्रग है और उसे लेने के बाद तुम्हें किसी भी दर्द का महसूस नहीं होता। जिसके बाद रिचर्ड जेनिफर को उस ड्रग्स के पैकेट को अंदर किसी सेफ जगह पर रखने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर उस ड्रग्स को अपने लॉकेट में रख लेती है। अंदर से आने के बाद जेनिफर रिचर्ड के साथ डांस करने लगती है, लेकिन रिचर्ड का मूड नहीं होता। फिर जेनिफर स्टैन को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। स्टैनली यहाँ मौके का फायदा उठाकर जेनिफर की कमर को बड़े अजीब तरीके से छूने लगता है। तभी वहां रिचर्ड आ जाता है और जेनिफर को अपने कंधे पर उठाकर उसे अपने साथ बेडरूम में ले जाता है। अगली सुबह जेनिफर रिचर्ड को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन रिचर्ड उसे कहीं नहीं मिलता। वहीं स्टैन भी बैठा होता है। जेनिफर स्टैन से रिचर्ड के बारे में पूछती है, जहां वो उसे कहता है रिचर्ड कुछ काम से बाहर गया है। दूसरी ओर हम दिमित्री को देखते हैं जो पूल में आराम से चिल कर रहा होता है। अब यहाँ स्टैन जेनिफर के साथ अकेला होता है, इसलिए वो उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। ये देखकर जेनिफर रिचर्ड को कॉल करने लगती है, लेकिन रिचर्ड का फोन नहीं लगता। इसके बाद जेनिफर अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करने लगती है, जहाँ पर स्टैन उसे छुप कर देख रहा होता है। तभी जेनिफर भी उसे देख लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर स्टैन उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे अपने साथ सोने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती, इसलिए वो स्टैन को मना कर देती है। ये सुनकर स्टैन को जेनिफर पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल होने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वहां दिमित्री आ जाता है और स्टैन को ये सब करते हुए देख लेता है, लेकिन स्टैन गुस्से में दिमित्री को वहां से भगा देता है और स्टैन जेनिफर के साथ रेप कर देता है। अब कुछ घंटों बाद रिचर्ड घर पर आता है और स्टैन उसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर के पास जाता है जहां वो बहुत रो रही होती है और वो रिचर्ड को हेलीकॉप्टर बुलवाने के लिए कहती है, लेकिन रिचर्ड जेनिफर को शांत करवा कर बाहर आ जाता है और स्टैन को इस घिनौने काम के लिए बहुत डांटता है। कुछ देर बाद जेनिफर नींद से उठती है और वो देखती है रिचर्ड उसके सामने होता है। वो जेनिफर से कहता है मैंने कनाडा में तुम्हारी जॉब लगवा दी है और तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी ट्रांसफर कर दिए हैं जहाँ तो अपनी मर्जी की लाइफ जी सकती हो। लेकिन जेनिफर इस ऑफर को ठुकरा देती है और रिचर्ड से कहती है मुझे यहाँ से जाना है, मेरे लिए बस अभी के अभी हेलीकॉप्टर मंगवा दो। मगर रिचर्ड इस बात के लिए तैयार नहीं होता और वो जेनिफर को जोर से एक थप्पड़ मारता है। जेनिफर अब गुस्से में वहां से बाहर भाग जाती है और रिचर्ड भी उसके पीछा करता हुआ जेनिफर के पीछे भागने लगता है। स्टैन और दिमित्री रिचर्ड को ऐसे भागते हुए देख वो भी जेनिफर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जेनिफर भागते भागते खाई के पास पहुंच जाती है। रिचर्ड उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है और वो स्टैन से फोन मांगकर तुरंत पायलट को हेलीकॉप्टर यहाँ लाने के लिए कहता है। पायलट रिचर्ड से कहता है मुझे यहाँ आने में 30 मिनट्स लगेंगे। रिचर्ड ये सब बातें जेनिफर को बताता है। ये सुनकर जेनिफर थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है, लेकिन रिचर्ड अचानक से जेनिफर को खाई में फेंक देता है और जेनिफर नीचे एक नुकीले पेड़ पर जा गिरती है। ऊपर इन तीनों को लग रहा होता है कि जेनिफर मर चुकी है और ये तीनों लोग वापस घर आ जाते हैं। दूसरी ओर हम जेनिफर को देखते हैं जो बुरी तरह खून से लथपथ होती है और पेड़ उसके पेट से आर पार हो चुका था, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है। तभी जेनिफर देखती है उसके पास एक लाइटर पड़ा हुआ है और जिस पेड़ पर वो गिरी होती है उस पेड़ में आग लगाकर वो उससे नीचे उतर जाती है। उधर रिचर्ड के साथ स्टैन और दिमित्री जेनिफर की बॉडी को देखने आ रहे होते हैं, लेकिन जेनिफर को उनके आने की आहट हो जाती है और वो किसी तरह रिंग कर साइड में छुप जाती है। और जब ये तीनों लोग ऊपर से नीचे देखते हैं तो इन्हें जेनिफर वहां दिखाई नहीं देती, बस वहां जला हुआ पेड़ दिखाई देता है। इसके बाद ये तीनों लोग आकर जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। रिचर्ड को वहां खून के निशान दिखाई देते हैं, इसलिए वो उन्हें फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और वो लोग एक लेक के किनारे पहुंच जाते हैं, जिससे इन्हें यकीन हो जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है।
जेनिफर को ढूंढने के लिए तीनों लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब तालाब के पास दिमित्री बड़े आराम से सुसु कर रहा होता है। वहीं हम देख पाते हैं जेनिफर एक चट्टान के पास छुपकर दिमित्री को देख रही होती है और मौका पाकर जेनिफर चुपके से दिमित्री के ऊपर बंदूक तान देती है, लेकिन जब वह ट्रिगर दबाती है तो गन के अंदर गोलियां नहीं होती, जिसके बाद दिमित्री गुस्सा मारकर जेनिफर को बेहोश कर देता है और वॉकी टॉकी से रिचर्ड और स्टैन को बता देता है मैंने जेनिफर को पकड़ लिया है। इसके बाद दोनों के बीच फाइट होती है। इसी बीच जेनिफर एक चाकू को दिमित्री की आंख में मार देती है और वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। इसके बाद जेनिफर दिमित्री की बंदूक और बाइक लेकर वहां से एक गुफा में जाकर थोड़ा आराम करती है। जेनिफर जब सोकर उठती है तो उसे उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है, क्योंकि वो लकड़ी का नुकीला टुकड़ा अभी भी उसी के पेट में था। तभी जेनिफर को याद आता है रिचर्ड का दिया हुआ ड्रग्स उसके लॉकेट में है, जो कि बहुत पावरफुल है, जिसे खाने के बाद दर्द का कोई एहसास नहीं होता। इसलिए जेनिफर उस ड्रग्स को खाकर अपने पेट से वो लकड़ी का टुकड़ा निकाल लेती है और खुले घाव को बंद करने के लिए वहां पड़े बियर के कैन को गर्म करके अपने पेट पर लगा लेती है। वहीं दूसरी ओर रिचर्ड और स्टैन को दिमित्री के मौत के बारे में नहीं पता होता। जब स्टैन तालाब में मुंह हाथ धो रहा होता है तब उसके सामने दिमित्री की तैरती हुई लाश आती है, जिसे देखकर स्टैन की फटकर हाथ में आ जाती है। ये लाश देखने में बहुत डरावनी होती है। इसके बाद रिचर्ड स्टैन से कहता है हमें अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढना चाहिए, लेकिन दिमित्री की ऐसी हालत देखकर स्टैन की फट जाती है। इसलिए स्टैन रिचर्ड से कहता है हमें एक साथ मिलकर उस लड़की को ढूंढना चाहिए, लेकिन रिचर्ड उसे अपनी आंखें दिखाता है और स्टैन समझ जाता है। जिसके बाद ये दोनों अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं जेनिफर एक दूरबीन से गाड़ी को जाते हुए देखती है जिसमें स्टैन बैठा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद स्टैन की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। जब स्टैन पेट्रोल भरने के लिए नीचे उतरता है, जेनिफर छुपकर उस पर निशाना लगाती है, लेकिन जेनिफर का निशाना चूक जाता है और गोली स्टैन के कंधे में लग जाती है। स्टैन अब अपनी जान बचाकर जैसे तैसे करके वहां से भाग जाता है। जेनिफर उसे इधर उधर ढूंढती है, लेकिन स्टैन छुपकर उसके पीछे खड़ा होता है। वो बंदूक से जेनिफर पर निशाना लगाता है, लेकिन उसका भी निशाना चूक जाता है और गोली जेनिफर के कान को छूकर निकल जाती है। स्टैन मौके का फायदा उठाकर अपनी कार की ओर भागता है और गाड़ी में बैठकर जेनिफर को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर बंदूक तान कर खड़ी होती है और वो स्टैन के सर पर एक हेडशॉट मारती है, जिसके बाद स्टैन वहीं मारा जाता है। अब लास्ट में सिर्फ रिचर्ड बचा होता है। रिचर्ड यहाँ वॉकी टॉकी पर स्टैन से जेनिफर के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए रिचर्ड परेशान होकर अपने घर की ओर चला जाता है और वहां जाकर थोड़ी देर रिलैक्स करता है और अपने पायलट को कॉल करके यहाँ हेलीकॉप्टर लाने के लिए कहता है। हेलीकॉप्टर को आने में अभी भी 30 मिनट लगने वाले थे। इसे रिचर्ड बाथरूम में जाकर शावर लेता है। नहाते वक्त उसे जेनिफर का डर होता है, इसलिए वो अपने पास गन को भी रख लेता है। कुछ देर बाद रिचर्ड को बाहर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। अब वो गन लेकर बाहर चेक करने जाता है। शुरुआत में तो उसे सब नॉर्मल लग रहा होता है, तभी अचानक से उसे जेनिफर गन के साथ दिखाई देती है। रिचर्ड यहाँ जेनिफर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर रिचर्ड को शूट कर देती है, जिससे रिचर्ड के पेट पर काफी बड़ा घाव हो जाता है। थोड़ी देर फायरिंग करने के बाद रिचर्ड अपने रूम में जाकर अपने घाव को पॉलिथीन से कवर कर लेता है ताकि खून बहने से रुक जाए। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को मारने के लिए ढूंढते हैं। कुछ देर इन दोनों के बीच फाइट होती है। अब रिचर्ड या जेनिफर को गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन जेनिफर रिचर्ड के घाव पर जोर से एक हाथ मारती है, जिससे रिचर्ड दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और मौका पाकर जेनिफर रिचर्ड को शूट कर देती है और इसी के साथ जेनिफर का रिवेंज पूरा हो जाता है। और थोड़ी देर बाद जेनिफर को हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।